तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का 3B चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी मैंने 3 चैप्टर्स इसके ओवर किए हुए हैं, ठीक है। तो 3B में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं या क्या क्या चीज़ें पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है इस चैप्टर में। देन आफ्टर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि चेंजेस उसमें आते रहते हैं, ठीक है। आइदर इंक्रीज होता है डिमांड, आइदर डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ओके, देन हमने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी देखा जाए। 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। देन हमने मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। इसमें हमने रेशियो मेथड, देन हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखा था। उसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा, परफेक्टली इलास्टिक देखा, यूनिटरी देखा, रिलेटिवली इलास्टिक देखा, रिलेटिवली इनइलास्टिक देखा, ठीक है। ये सारे टाइप्स थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने वाला है। ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, तो आई थिंक 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था। कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो फटाफट टाइम बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो मेथड को परसेंटेज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे अरिथमेटिक मोड से मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसका परसेंटेज क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैथमेटिकली द अबाउ फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी देन change of quantity upon quantity divide by change of price divide by price। अगर इसको जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। उस तरीके से देखें तो चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइड अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय चेंज ऑफ प्राइस, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपके पास 3 कॉलम है। पहला कॉलम जो है वो प्राइस का है, दूसरा जो कॉलम है वो क्वांटिटी डिमांड का है, और थर्ड जो कॉलम है वो फॉर्मूला का है, ठीक है। तो प्राइस की बात करें तो आपको 20 और 25 दिया है। क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई है? 10 और 9 हुई है। देन फॉर्मूला क्या है इसका? चेंज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी देन इनटू प्राइस डिवाइड बाय चेंज प्राइस। ओरिजिनली प्राइस का कितना है? 20, और जो न्यू प्राइस दिया हुआ है वो 25 है, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। देन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ है? 10 था, और जो न्यू डिमांड हुआ है वो 9 हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना मिला है? 0.4 मिला है। यानी कि ये क्या है? इज रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। तो टोटल एक्सपेंडिचर को भी प्रोफेसर मार्शल ने दिया हुआ है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, यानी कि पहले क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, उन दोनों में क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन देखने मिलता है। सो हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहला आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें greater than 1 है। when with the given change in the price of commodity total outlay increase, elasticity of demand is greater than 1। तो relatively elastic demand क्या होता है? जहाँ पर दिए हुए चेंज के हिसाब से जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसे ही कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यूनिटरी की अगर बात करें इज इक्वल टू 1 होता है। व्हेन प्राइस फॉल और प्राइस राइज द टोटल आउटले
डज नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल के थ्रू समझाती हूँ। when with a given change in a price, a commodity total outlay decrease, elasticity of डिमांड इज लेस देन 1। यहाँ पे लेस देन 1 दिया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 3% है, 3% ए बी सी, जिसका पहले का प्राइस 10 था, फिर देन चेंज जो न्यू है वो 20 हुआ है। बी का जो पहले का 30 था, न्यू 40 हुआ है। एंड सी का पहले 50 था, अभी 60 हुआ है। ठीक है, और जो टोटल डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड हुई है वो कितनी हुई है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और टोटल जो आउटले आया, आउटले कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे जो है नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट जो है ओल्ड कितना है, 60 है, न्यू 100 है, यानी कि ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। बी की बात करूँ तो यहाँ पे 120, 120, यानी कि दोनों इज इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 है। देन सी की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जो ओल्ड है वो 100 है और जो न्यू आया है वो 60 आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन बी एग्जाम्पल ओरिजिनल प्राइस इज 30, देन ये आपको ए का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। देन यहाँ पर बी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड लास्ट जो दिया हुआ है वो सी का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे बताया भी गया है कि रिलेटिव इलास्टिक क्या होता है जब लेस देन 1 होता है। ओके, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है जब दोनों इक्वल पाए जाते हैं, सेम डिमांड, सेम डिमांड भी जितना हुआ उतना ही क्या हुआ, प्राइस भी चेंज हुआ। और लास्ट जो आता है वो आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, जहाँ पर ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट आता है हमारा पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड आता है। तो प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप्ड अनदर मेथड और टू मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। The ratio method and the total outlay method as unable to measure elasticity of demand at a given point of demand curve. So यहाँ पे नया जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट L एंड अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबाउ गिवन है पॉइंट U। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, पहले आता है लीनियर डिमांड कर्व में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको चलो फटाफट समझते हैं। व्हेन डिमांड कर्व इज लीनियर, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड अ डिमांड कर्व टू मीट y एक्सिस एट A and x axis at B. So price elasticity of demand is x axis 0 and y is at infinite. अगर आप डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, तो जहाँ पर A से B मिल रहा है वहाँ पर ऊपर जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, दूसरा जो P2 दिया हुआ है वहाँ पे लेस देन 1 है, यानी कि परफेक्टली इनलास्टिक है। फिर देन दिख रहा है आपको यूनिटरी है यहाँ पे, देन ग्रेटर देन 1 है जहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक है, और जहाँ पे 0 डिमांड है वो रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड आपको दिख रहा है। एट पॉइंट P द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज P is equal to PB डिवाइड बाई PA, दैट इज 4 इज इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन पॉइंट P1 the point elasticity is measured as P1B, that is divided by PA, 2 divided by 6 is equal to 0.33, that is relatively inelastic. ठीक है, देन थर्ड पे क्या आता है, एट पॉइंट P2 द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड, दैट इज P2 डिवाइड बाय PB, P2B दैट इज डिवाइड बाय P2A, दैट इज 6 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर क्या आता है, रिलेटिवली इलास्टिक आता है। एट पॉइंट 4 एट
the point elasticity is infinite because upper segment is 0, so perfectly elastic demand. And 5, at present B, the point elasticity is 0, and because segment is 0, that is price elasticity, inelastic, perfectly elastic demand. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. सेकंड की बात करते हैं, नॉन लीनियर. ठीक है, पहला था जो स्ट्रेट कर्व आया था, दूसरा जो कर्वी है. तो यहाँ पर किस तरीके से है, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट दैट इज ए बी. यहाँ पर ड्रॉ किया गया है. इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो अ गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट अबव अ गिवन पॉइंट, दैट इज एल डिवाइड बाय यू. आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ई बी इज इक्वल टू ई ए, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. देन नेक्स्ट दिया हुआ है ई बी दैट इज ग्रेटर देन ई ए, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. देन ई बी ग्रेटर देन ई ए, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा है, जिसमें 3 मेथड है. पहला रेशो मेथड और परसेंटेज मेथड है. दूसरा आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. थर्ड आता है पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको लेक्चर समझ में आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, एंड जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.